ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है वेनेसडे मैसेज में। और अब मैं वेनेसडे मैसेज अकेले नहीं करने वाला हूं, मेरे बगल में है किंग बॉब। तो किंग बॉब और चीफ, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहे हैं आप सब लोगों से पूरी दुनिया में। तो स्वागत है आप लोग का वीक 23 में। मैं विश्वास करता हूं वीक 22 या 23 है, कुछ तो है। तो वीक ऑन फीवर जो है पूरी दुनिया में चल रहा है। मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारे लोगों में से, आप में से। और मैं मिस कर रहा हूँ आप लोग को। मैं अभी अपने इंस्टाग्राम पे गया था, मैं देख रहा था सारे वीकॉन के वीडियोस और फोटोज, और मैं वाकई वाकई आप लोग को मिस कर रहा हूँ, खूबसूरत मोरॉन्स को। कई बार तो मैं सुबह उठता हूँ और बोलता हूँ कि आर यू रेडी, और कोई नहीं होता है सुनने के लिए, सिर्फ मेरे 3 कुत्तों के अलावा। तो मैं बात कर रहा था बहुत अमेजिंग नेटवर्कर से पूरी दुनिया में, और अभी मैं बात कर रहा था एक और इंसान से जो मुझसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहा था। और मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो दातो श्री विजय ने मुझे याद दिलाया था, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है ना, मैंने 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाए हैं। और अगर आपको नहीं पता 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, तो आप थप्पड़ मारिए अपने अपलाइन को, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है नेटवर्क मार्केटिंग मेरे मेरे ओपिनियन में। और ये कोई मेरा ओरिजिनल आइडिया नहीं है, ये बहुत बड़ा विजडम है, महान विजडम उन नेटवर्कर से जो मुझसे बहुत बहुत महान है। और मैं उनको सबको साथ में रख के 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाया है। और मैं हमेशा हमेशा जोर डालता हूं कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 1 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका ड्रीम, और वो है इंपॉर्टेंट सबसे। और जैसे आप 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से होकर गुजरोगे, तो मैंने महसूस किया है कि बहुत सारे लोग, अगर आप ब्रांड न्यू हो सुन रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऑलरेडी मिडिल में हो जर्नी के तब भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप मैक्स आउट किंग या क्वीन हो, शड़अप एम्प्टी कप करो अपना और सुनो ध्यान से। और सारे वी किड्स और वी टीन्स जो वेडनेसडे मैसेज को देख रहे हैं, अंकल चीफ लव्स यू बहुत ज्यादा। और ये अप्लाई आप लोग को भी करेगा, बच्चों को और टीन्स को भी अप्लाई करेगा। एक सबसे जो चीज निग्लेक्ट करी गई है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, वो है ब्लॉक नंबर 8, फाइनल ब्लॉक जो है। हर कोई 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक करता है तो वो 1 घंटा ड्रीम पे बात कर सकता है, 1 घंटा लिस्ट पे बात कर सकता है, 1 घंटा इनवाइट प्रोस्पेक्टिंग पे बात कर सकता है, 1 घंटा प्रेजेंटेशन फॉलो थ्रू सब पे बात कर सकता है। वो 1 घंटा काउंसिल अपलाइन पे भी बिता सकता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग उन पे आके काउंसिल करें। लेकिन वो सिर्फ 10 मिनट बिताते हैं या 5 मिनट बिताते हैं डुप्लीकेशन पे। और आज मैं बात कर रहा था बहुत अमेजिंग नेटवर्कर से, और उन्होंने मुझसे पूछा ये जरूरी सवाल कि कितना जरूरी है डुप्लीकेशन। और ये वो जगह है जहां पे मैंने बहुत जबरदस्त लेसन सीखा था दातोश्री विजय से डुप्लीकेशन के बारे में। और अगर आपको मास्टर करना है ब्लॉक नंबर 8, अगर आपने कर लिया, अगर आप समझ गए हो ब्लॉक नंबर 8 कि कितना ताकतवर है नेटवर्क मार्केटिंग, सीक्रेट आपकी यात्रा का, आपकी डेस्टिनेशन का, मैक्स आउट का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, वो एक्चुअली डुप्लीकेशन ही है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों। आप आते हो एक ऐसी जगह से, नेटवर्किंग से पहले, क्यूनेट से पहले, बिफोर वी से पहले, बिफोर जापा दातो श्री मेरे से पहले, आप एक ऐसी जगह से आते हो जहां पे आपको अपने आप को बचा के रखना है। आपको बचा के रखना है अपनी इंपॉर्टेंस, आपको अपनी नॉलेज को सीक्रेट रखना है, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो कि आप बेहतर बन जाओ दूसरे इंसान से अपने डिपार्टमेंट में, अपनी कंपनी में। आप कोशिश कर रहे हो कि आप ज्यादा चमको और बेहतर परफॉर्मर बन जाओ जब आप गो टू वर्क कम बैक होम वाला, घर काम पे जाओ घर पे आओ करते हो, उस वाली जिंदगी में। क्योंकि जितना बेहतर हो आप दूसरे इंसान से, उतना ज्यादा प्रमोशन मिलेगा, उतना ज्यादा पैसा मिलेगा आपको। ये साइकोलॉजी है एवरेज मैन और वुमेन की असली वाली दुनिया में जो बाहर है। हम लोग ऐसे ही ट्रेन किए गए हैं कि हम लोग को दूसरे से बेहतर बनना है। हम सबको मत सब कुछ सिखा दो, अपने सीक्रेट अपने पास रखो, अपने सीक्रेट फॉर्मूला सक्सेस अपने पास ही रखो, ठीक है। मेक श्योर करो कि आप उनसे बेहतर हो हमेशा। और ये जो साइकोलॉजी है, ये जो सोच है, ये यहां पे इस यात्रा में नहीं फॉलो करनी चाहिए आपको। ये यात्रा बिल्कुल ऑपोजिट है उस साइकोलॉजी के, बिल्कुल ऑपोजिट है। इस यात्रा में आपका सपना, आपके गोल्स, आपको दुआ करना है कि आपको डाउनलाइंस मिलें जो आपसे बेहतर हो।
ये दुआ हर मैक्स आउट किंग और क्वीन की है। क्या आप मेरे साथ हो? अगर कल आप साइन अप करते हो एक इंसान को लेफ्ट में, एक को राइट में, आप दुआ करो कि वो आपसे बेहतर हो, आपके बेहतर ट्रेनिंग कर रहे हो, बेहतर स्पीकर हो, बेहतर नेटवर्कर्स हो, उनको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले, क्योंकि जब वो मैक्स आउट करेंगे एक लेफ्ट और एक राइट में, तो आप ऑटोमेटिकली मैक्स आउट करोगे। इसीलिए मैं हमेशा स्टेज पे जाके बोलता हूं लोगों को कि मेरा सबसे गर्व वाला जो मोमेंट था ना, वो था कि जब मैं बैठा था कहीं तो वीआईपी में और कॉर्नर में, और मैं देख रहा था अरुण जॉर्ज को, आदली हसन को, सती सेनाती राजा को, डेविड शर्मा को, ये लोग स्टेज पे जा रहे थे और वो बात कर रहे थे मुझसे ज्यादा बेहतर, वो ज्यादा इंपैक्टफुल थे मुझसे। अब ट्रेडिशनल वर्ल्ड में मैं बहुत अपसेट हो जाऊंगा, जेलस हो जाऊंगा, इनसिक्योर हो जाऊंगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में दातोश्री ने मुझे बोला कि सेलिब्रेट करो। दातोश्री ने मुझसे बोला कि जब तुम ऐसे लोग को क्रिएट करते हो जो तुमसे बेहतर है, ऐसे लोगों को क्रिएट करते हो जो वॉरियर्स हैं आपसे भी बेहतर, जब आप डुप्लीकेट करते हो किसी को और वो आपसे बेहतर बन जाते हैं, तो सेलिब्रेट करो, क्योंकि आप ज्यादा पास पहुंच रहे हो फाइनेंशियल फ्रीडम के। अब इसके लिए एक पैराडाइम शिफ्ट चाहिए, सोच में एक बदलाव चाहिए, एक फंडामेंटल पैराडाइम शिफ्ट चाहिए। तो जब आप शुरू करते हो नेटवर्किंग, आप ट्रेन करते हैं आपके अपलाइन, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है, आप वीकॉन आते हो, आप आईएसबी आते हो, सुनते हो महान लोगों को, जापा को, और सिर्फ दातोश्री विजय ईश्वरन को, और आप बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा करते हो, बहुत सारे पैराडाइम शिफ्ट होते हैं। ठीक है, अब आपको सब कुछ लेना है और वापस जाना है और ट्रांसफर करना है अपने डाउनलाइंस को। ठीक है, ट्रांसफर करिए सब कुछ, कुछ भी अपने पद तक मत रखिए, ट्रांसफर करिए सब कुछ अपने डाउनलाइंस को। आपको एम्पावर करना अपने डाउनलाइंस को, उनको इंस्पायर करना है, आपको उनको ऊपर उठाना है और ऊपर लेके जाना है और बेहतर बनाना है अपने आप से भी। क्या आप मेरे साथ हो? अब इसके लिए क्या चाहिए आपको? अपनी ईगो, जो ईगो है ना, जो जिसने जेलसी ने, इनसिक्योरिटी ने, ये सारी जो चीजें हैं, इन्होंने जो ईगो दी है, इस ईगो को लीजिए और इसको फ्लश कर दीजिए टॉयलेट में, फेंक दीजिए इसको। क्योंकि अगर आपकी ईगो बड़ी है, ठीक है, तो वो हमेशा आपको कन्विंस करेगी कि आपको बेहतर होना है आपके डाउनलाइन से, आपको ज्यादा फेमस होना है, आपको ज्यादा रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए अपने डाउनलाइन से। ये नहीं आपकी नीयत है। आप कोई यहां पे प्रेसिडेंट नहीं बनने आए अपने देश के, आप यहां पे पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में नहीं हो, आप हो एक ऐसी यात्रा पे सक्सेस की, आप एक ऐसी यात्रा पे हो जो फाइनेंशियल फ्रीडम की है। और सिर्फ तरीका उसको पाने का यही है कि आप दूसरों को ऊपर उठाओ, आपसे बेहतर बनाओ। ये एक ऐसी चीज है जो मैं हमेशा बहुत जोर डाल के बोलता हूं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 8, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन। सबसे तेज तरीका, जितना आप डुप्लीकेट करोगे उतना बेहतर है। क्योंकि मुझे याद है दातोश्री के वो शब्द, मैं मजाक उड़ाया करता था और बोलता था अनय को, अनय कब मैं रिटायर हो जाऊंगा, बीच में बैठूंगा, बाली जाके विला में रहूंगा और कोकोनट वाटर पीऊंगा और आराम करूंगा। मैं ऐसे बोलता था उनको, और मैं सोना चाहता हूं और कभी ना उठूं कई बार तो। और मैं हमेशा उनसे पूछता था कब मैं रिटायर कर सकता हूं, कब वो दिन आएगा। और उनने मुझे देखा और मुझसे बोला, 1000 पदमन और बनाओ तब रिटायर हो जाओगे तुम। 1000 पदमन्स बनाओ, उनको अपने से बेहतर बनाओ, इस पदमन से बेहतर बनाओ, और तुम फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे पीढ़ियों तक। अब वो सबसे गहरा स्टेटमेंट था जो उन्होंने मुझे बोला था। क्योंकि उससे पहले, जैसे कि आप हो, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, मेरा ईगो था, मैं इनसिक्योर था कि मैं अपने डाउनलाइन से बेहतर हूं या नहीं, क्या मैं उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं या नहीं। आज मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। आज मेरा सबसे गर्व वाला पल वही होता है जब मैं देखता हूं ज्यादा लोगों को मुझसे बेहतर बनते हुए। मुझे पता है कि ये थोड़ा सा टू गुड टू बी ट्रू साउंड करेगा, और मैं एडमिट भी करता हूं, मानता भी हूं कि 20 साल पहले मैं नहीं चाहता था कि वो मुझसे बेहतर बने। मैं बेस्ट बनना चाहता था, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना चाहता था। लेकिन आज शायद मैं थोड़ा सा बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन सभी भी गोल्ड लुकिंग और सेक्सी हूं, थोड़ा ओल्डर हूं, लेकिन विजडम आ गया है। और आपके पास अगर वो विजडम है तो आप समझोगे इस बात को कि सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है जिस पे फोकस करना चाहिए वो है डुप्लीकेशन।
इसका मतलब जैसे ही आप साइन अप करोगे लोगों को, उनको ट्रेन करिए जल्दी, उनको तैयार करिए ताकि वो प्रेजेंटेशन करे अपने आप से। हाँ, स्टार्टिंग में वो आप पे डिपेंड करेंगे, लेकिन पुश करिए उनको ताकि वो खुद से करें। दातों मुझे पुश किया सब कुछ खुद से करने के लिए। वो मुझे फॉलो करते थे मेरे कुछ पहले प्रेजेंटेशन के लिए, ताकि वो मुझे ऑब्जेक्शंस में हेल्प कर सके, हैंडल करने में या क्वेश्चंस में। लेकिन उसके बाद मैं अपने आप में था। वो नहीं आए, वो प्रॉमिस करते थे, नहीं आते थे, मैं वहां पे क्वेश्चन को जवाब देता रहता था। क्योंकि वही थ्योरी है ईगल की। ईगल की कहानी पता है आपको? ईगल जो होती है वो अपना नेस्ट बनाती है, घोंसला बनाती है सबसे ऊंचे पहाड़ों पे, सबसे ऊंचे पहाड़ों पे, ठीक है। और जब उनके बच्चे होते हैं ना, अंडे से जब बाहर निकलते हैं, तो बच्चा ईगल निकल के आता है। मम्मी ईगल आती है, उसको खाना खिलाती है, खाना खिलाती है, और फिर ईगल थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, उनके पंख फैल सकते हैं। फिर मम्मी क्या करती है, ईगल के पास जाती है और उसको धक्का मार देती है, धक्का मारती है, धक्का मारती है, तब तक वो जब एकदम पहाड़ के कोने से गिरने ना लगे, और उसको फोर्स करती है कि वो उड़े अब अपने आप से। क्योंकि मम्मी को पता है कि ये अगर बच्चा जो ईगल है, अगर ये मुझ पे निर्भर करेगा खाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, क्लोजिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, हर चीज के लिए, तो मैं मर जाऊंगी एक दिन। तो कितने लोग आप सपोर्ट कर पाओगे इस तरीके से? कितने लोग प्रेजेंटेशन कर पाएंगे आपके लिए? कितने लोगों के लिए आप क्लोजिंग कर पाओगे? कितनी ट्रेनिंग्स आप कर पाओगे? अब आपका नेटवर्क जब छोटा होता है कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो सब कुछ। जब नेटवर्क बड़ा हो जाता है, बहुत सारे देशों में हो जाता है, फिर आपके पास इफेक्टिव डुप्लीकेशन चाहिए ही चाहिए। आपको क्रिएट करने पड़ेंगे डाउनलाइंस, वो जो तैयार हो नॉलेज के साथ, स्किल्स के साथ, अपनी काबिलियत के साथ। अब वो परफेक्ट नहीं होंगे स्टार्टिंग में। मुझे याद है जब मैं पहली बार अरुण अडली, सटी डेविड स्टेज पे गए थे, मुझे लगा था अरे भाई क्या कर रहे हैं ये लोग, सबसे बुरा मॉड्यूल लिया है इन्होंने। लेकिन आज वो जादूगर हैं, और उनको अलाउ करिए, वो आजादी दीजिए, एम्पावर करिए, उनको अपलिफ्ट करिए, आप उनको सही करिए। जब अरुण वापस आए, मैंने बोला उसको कि तुम अभी दिल से नहीं बात कर रहे हो अरुण, जिस दिन तुम दिल से बात करोगे ना, लोग सुनेंगे। और अगले वीक ऑन में फिर नहीं हाथ दिल से बोल रहा था, मैंने बोला अरुण जगो, उसको निकालो बाहर। और फिर तीसरे वीक ऑन में बूम, जादू हो गया, अपने दिल से बोला उसने। क्या आप मेरे साथ हो? तो आप उनको सही करोगे, गाइड करोगे, मेंटर करोगे उन लोगों को, लेकिन उनको उड़ने दो। नेटवर्क मार्केटिंग का मकसद है कि आप एम्पावर करो लोगों को कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, एम्पावर करो लोगों को। और अगर आप एक अच्छे अपलाइन हो, वो कभी नहीं भूलेंगे आपको, वो हमेशा आपको आइडेंटिफाई करेंगे, वो हमेशा आपके बारे में अच्छी बात करेंगे। तो डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्रिएट करना है बहुत सारे लोग आपके जैसे, और बहुत सारे लोग बेहतर आपसे। और ये एक ही तरीका ये करने का, टाइम स्पेंड करिए उनके साथ। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो 1 घंटा करिए, अब 15 मिनट करिए, उनको करने दीजिए। आप 45 मिनट करिए, अगली ट्रेनिंग में आप 30 मिनट, वो 30 मिनट करें, अगली ट्रेनिंग में वो 45 मिनट्स करें, आप क्लोजिंग करिए 15 मिनट की, उसकी अगली ट्रेनिंग में पूरा करने दीजिए। वहां रहिए, सपोर्ट करिए, मुस्कुराइए, नॉड करिए अपना हेड। जब वो बोलेंगे ना स्टेज पे, उनको नेगेटिव लुक मत दीजिएगा, क्योंकि फिर वो उनको इंपैक्ट देगा। अरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, मेरा अपलाइन ने मुझे लगा कि मैंने गलत बोल दिया क्या, ऐसा मत करिएगा। जब वो बोल रहे स्टेज पे अच्छा बुरा, आप मुस्कुराइए और ऐसे नॉड करिए, सर हिलाइए, उनको वो और एनर्जी देगा, और ताकत देगा। उनको करेक्ट करिएगा ट्रेनिंग के बाद। जब वो स्टेज पे हैं उस समय मत करेक्ट करिएगा। जब वो स्टेज पे हैं तो उन्हें आपके चेहरे पे सबसे बड़ी मुस्कुराहट दिखना चाहिए, प्यार दिखना चाहिए, वो पॉजिटिव एनर्जी दिखनी चाहिए आपकी। यही प्रेजेंटेशन के साथ भी है। उनको करने दीजिए आधा, आप करिए आधा, आप क्लोजिंग करिए, फिर उनको पूरा करने दीजिए। डुप्लीकेशन की है नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मैं नहीं और ज्यादा इससे एम्फसाइज कर सकता। मैंने हमेशा ड्रीम के बारे में बात करी, मुझे पता है मैं बात भी करूंगा ड्रीम्स के बारे में, लेकिन आज एक इंस्पिरेशन मिली मुझे अपने डाउनलाइन से ही, मैं बात करूंगा डुप्लीकेशन के बारे में। डुप्लीकेशन की है सक्सेस के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में। क्रिएट करिए लोगों को अपने जैसे बेहतर। और अगर आप मैक्स आउट करना चाहते हो आने वाली पीढ़ियों तक, और मेरे साथ बैठना चाहते हो बाली में एक विला में, तो जो मुझे पता है आपका भी सपना होगा ये, तब फिर उसके लिए आपको बेहतर बनाना है आपसे भी। और याद रखिए मेरे मेंटर के वर्ड्स दातोश्री के, पद्मन मुझे 1000 पद्मन लाके दो, मुझे 1000 पद्मन लाके दो जो तुमसे बेहतर हो, पद्मन सेनाती राजा से, और फिर हम लोग दुनिया जीत लेंगे एक साथ।
तो डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट, यही है सबसे इंपॉर्टेंट पैराडाइम शिफ्ट और की टू सक्सेस हमारे बिजनेस में, क्यूनेट और वी में। आई लव यू भाई लोग। मैं मिलूंगा संडे इंस्टा पे।